आप सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है। कैसे हुई थी नवरात्रि व्रत की शुरुआत? किसने रखा था सबसे पहले 9 दिनों का व्रत? ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। जैसा कि साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, इनमें 2 गुप्त, एक चैत्र और दूसरे शारदीय नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती हैं। इनमें गुप्त तरीके से पूजा अर्चना और व्रत किए जाते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि व्रत में माता की चौकी रखने के साथ साथ ही पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने सबसे पहले यह व्रत करा? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना के लिए इनकी उपासना करते और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के रूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। इसलिए यह नवरात्रि की मान्यता है। श्री राम जी ने की थी चंडी देवी की पूजा। नवरात्रि में अलग अलग कथा मिलती है, लेकिन यह कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने इसकी शुरुआत की थी। 9 दिनों तक माता की उपासना करने का सुझाव ब्रह्मा जी ने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को दिया था। इस पर श्री राम ने युद्ध से पहले माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की प्रतिपदा से तिथि से 9वीं तक की पूजा की। ब्रह्मा जी ने बताया कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल माता को अर्पित किए जाएंगे। इसका पता रावण को लग गया। उसने इसीलिए पूजा में विघ्न डालने के लिए एक नील कमल को गायब कर दिया था। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशिष्ट रूप दिव्य स्त्री ऊर्जा को समर्पित है। नवरात्रि के दौरान जिन 9 अवतारों की पूजा की जाती है वे हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के प्रत्येक दिन महिषासुर पर उनकी विजय के दिन और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का जश्न मनाने के लिए देवी दुर्गा के एक अवतार की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का अवतार। नवरात्रि का त्योहार मनाने का यह भी एक उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 9 दिन का व्रत रखने का क्या फ़ायदा होता है? 9 दिन के उपवास से बॉडी डिटॉक्स होती है और कई बीमारियां दूर होती हैं। फैटी लीवर की समस्या को कम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में 9 दिन माँ को कौन कौन सा भोग लगाया जाता है। इस दौरान माँ के 9 रूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनमें से किसी देवी को नारियल, किसी को गाय घी, गुड़, मालपुआ, खीर, हलवा और किसी को चना और पूड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 9वीं के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है।
इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। और साथ ही 9 दिन का व्रत करने वाली महिलाओं को यह भी ध्यान में रखना चाहिए, नवरात्रि के दौरान कन्या भोज में आई कन्याओं को फल अवश्य देने चाहिए। इससे आपको अपने अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कन्या भोज के साथ कन्याओं को केला और नारियल दे सकते हैं। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और नारियल लक्ष्मी माता का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में किस दिन कौन सा पाठ करना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ की आराधना करने का फल 2 लाख चंडी पाठ के फल के बराबर होता है। शनिवार का दिन देवी माँ का ध्यान कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना 1 करोड़ चंडी पाठ के फल के बराबर होता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा और यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।